नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हमारी जो संसद है, भारतीय जो संसद है, उस संसद के एक सदन है लोकसभा के बारे में। हम जब पढ़ाई शुरू करें भी इससे पहले सर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भी भेजें। तो हम पढ़ रहे थे दोस्तों लोकसभा, जो भारत का संसद का एक प्रमुख सदन है। लोकसभा को दोस्तों हम पढ़ रहे थे। अब लोकसभा में संविधान के अगर देखें, भारतीय संसद में जो संसद के एक सदन के रूप में कार्य करती है, तो इसे संसद का जो लोकसभा है आपका जो निम्न सदन कहलाता है, जो आपकी जनता का या जनप्रिय सदन कहलाता है। इसको संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, भारत में 81 के अनुसार भारत में जो लोकसभा है वो होती है। और इस लोकसभा के किस तरीके से चुनाव होते हैं वो आपको कल बताए गए थे कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, किस तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से आपकी लोकसभा के सदस्य जो भी हैं, कितने सदस्य हैं अभी बताएंगे, वो सदस्य चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता उसको वोट डालती है। प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। मूल संविधान ने वयस्क मताधिकार यानी किसको वोट डालने का, मतदान करने का अधिकार दिया गया था, वो मूल संविधान में थे 21 वर्ष। जिसकी आयु पूरी हो जाती है वो वोट डालने जा सकता है। अब दोस्तों इसमें वोट डालने के लिए ये नहीं है कि आयु ही 21 वर्ष होनी चाहिए, उसका नाम मतदाता सूची में भी होना चाहिए। अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो दोस्तों वो व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। तो वोट डालने के लिए मूल संविधान में आयु रखी गई थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, इसके द्वारा इस 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष की गई। तो वर्तमान में मतदाता की आयु जो होती है वो आपकी 18 वर्ष निर्धारित की गई है, और जिसका मतदाता सूची में नाम है वही व्यक्ति वोट डालेगा। तो लोकसभा जो निम्न सदन या जनता का जो सदन कहलाता है, इसके जो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होते हैं। दोस्तों जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, देखो ये तो होते हैं मतदाता की आयु, किसकी आयु, मतदाता की आयु। और इसके जो प्रत्याशी होते हैं लोकसभा के प्रत्याशी, इसको हमारे जो संसद के सदस्य चुने जाते हैं उसको एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर इसको सांसद भी कह सकते हैं। क्योंकि संसद के जितने भी जो सदस्य चुने जाते हैं या फिर मनोनीत किए जाते हैं, सारे सांसद के नाम से जाने जाते हैं। उसको एमओपी, एम मेंबर, पी पार्लियामेंट, क्योंकि संसद को पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो इसलिए जो संसद के सदस्य होते हैं वो आपके प्रत्याशी के रूप में, जनता के प्रतिनिधि के रूप में, जनता के प्रतिनिधि यानी जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति। देखो क्वेश्चन ये होता है कि भारत में लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव किस आधार पर होता है, प्रत्यक्ष आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, वो एमपी या सांसद के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि सांसद की या फिर जो प्रत्याशी होते हैं उसकी और मतदाता की आयु क्या होनी चाहिए। तो मतदाता की आयु तो वर्तमान में आयु है वो आपकी 18 वर्ष। कितनी आयु है, 18 वर्ष। आज जो 18 वर्ष प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति मतदाता हो सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद के सदस्यों की क्या आयु होनी चाहिए। तो पहले आपके जो प्रतिनिधि हैं या संसद के चुनाव के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति आपके संसद के सदस्यों के लिए उम्मीदवार हो सकता है।
सांसद या फिर प्रतिनिधि के रूप में उम्मीदवार। कौन व्यक्ति लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है? तो उसके लिए सांसद के सदस्यों की योग्यता, उम्मीदवारों की क्या योग्यता या एमपी की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहली योग्यता जो है दोस्तों वो होगी भारत का नागरिक। भारत का नागरिक यानी जो व्यक्ति भारतीय है वह व्यक्ति ही आपके लोकसभा के सांसद के रूप में चुनाव लड़ सकता है। दूसरी इसकी जो आयु संबंधी प्रावधान होता है, देखो अगर इंडिया में देखे जाए तो चुनाव लड़ने की जो आयु होती है, मुख्य रूप से मैं चुनावों की बात कर रहा हूं, चुनाव के लिए चाहे चुनाव आपके लोकसभा के हो, संसद के किसी भी सदन के हो, राष्ट्रपति के हो या राज्यों की विधानसभा के हो या सरपंच के हो, तो सबसे कम आयु तो देखी जाती है 21 वर्ष जो हमारे सरपंचों के रूप में, फिर आती है 25 वर्ष जो आपकी संसद के सदस्यों के रूप में होती है, और संसद के सदस्यों के रूप में आयु होती है 30 वर्ष भी जो अभी बताऊंगा, और इसके बाद में एक होती है आयु 35 वर्ष। यानी 4 कॉन्सेप्ट हैं आयु के उसमें। तो उसमें आपकी 21 वर्ष सरपंच के लिए जो हमारी स्थानीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था उसके तहत देखा जाएगा। तो आपकी जो 25 वर्ष आयु है वो होती है हमारी संसद के लोकसभा के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? आयु 25 वर्ष। जिसकी आयु 25 वर्ष हो जाती है वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य के रूप में चुनाव लड़ सकता है। आयु 25 वर्ष और मतदाता की आयु वर्तमान में 18 वर्ष होती है। 2 प्रमुख योग्यता है। तीसरी योग्यता इसमें दे रखी है कि वह लाभ के पद पर न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। यानी कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी होता है, सरकारी जो भी व्यक्ति होता है, किसी भी नौकरी में लगा हुआ होता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको उस पद से, सरकारी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, उस पद को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो इस तरीके से एक इसमें एक योग्यता और दे रखी होती है कि वह पागल या दिवालिया, पागल और या फिर दिवालिया। दिवालिया का मतलब आप जानते हो क्या होता है? पागल का मतलब जो पागल होगा वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, कैसे लड़ेगा, उसको रोक दिया गया है। दूसरा आपका दिवालिया यानी कर्जदार नहीं होना चाहिए, यानी उसके कोई पैसे मांगने वाले नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो गया, आपके लोकसभा के सदस्य के रूप में जीत गया, तो वो करेगा क्या? जनता की भलाई की तो सोच ही नहीं सकता। वो पहले जो कर्जा है उसको उतारने की सोचेगा, तो जनता के हित के लिए काम नहीं कर सकता। इसलिए वो दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। किसके द्वारा? क्योंकि कर्ज हम कहाँ से लेते हैं? बैंकों से लेते हैं। तो दिवालिया घोषित व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी संसद की जो लोकसभा है उसके सदस्यों की जो आयु है, मुख्य रूप से सांसद के रूप में जो आयु होती है वो आपकी आयु होती है 25 वर्ष। योग्यता के रूप में देखा जाए तो वो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इसके बाद में इस आपकी जो संसद है, इस संसद के लोकसभा का जो सदस्य होते हैं, इसकी कितने सदस्य इस लोकसभा में भारत में निर्वाचित होते हैं? क्वेश्चन पूछता है, वो किस तरीके से पूछता है वो मैं भी बता देता हूं कि मूल संविधान में इस लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, कि कितने व्यक्ति भारत में लोकसभा के सदस्य होंगे। यहां मैं लिख रहा हूं कि मूल संविधान, जिस दिन संविधान बनाया गया था, लागू किया गया था, उस दिन सदस्य संख्या थी 500, कि 500 व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लड़ सकते। इसमें से भी मनोनीत थे, यानी भारत में संविधान में लोकसभा के लिए पूरे भारत को 500 सदस्यों के लिए रखा गया था। फिर इसकी सदस्यता बढ़ा के 520 की गई और वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है वो है 552। क्वेश्चन है 552 अधिकतम 552 लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। रखे गए अधिकतम के 552 का ही चुनाव होगा, लेकिन वर्तमान में इसमें से भी 5 सीट 6 सीट खाली 7 सीट खाली रखी हुई हैं। 2 मनोनीत को छोड़ के 50 होते हैं, तो 5 सीट देखिए 50 के आधार पर, तो इसमें आज के समय 545 सदस्यों का
कुल सीट इसमें रखी गई हैं। देखो इस जो 45 वाले में है उसमें मनोनीत भी होते हैं, जो मैं भी आपको अलग से बांट के बता देता हूं कि लोकसभा के कितने सदस्य कहां से निर्वाचित होते हैं, कितने सदस्य कहां से निर्वाचित होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 500 थी। बाद में बढ़ा के संविधान संशोधन के माध्यम से की गई 552। वर्तमान में भी अधिकतम 552 हो सकते हैं। क्वेश्चन को देखना किस तरीके से आता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा के वर्तमान सदस्य कितने हैं, तो 545। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मैं यहां लिख देता हूं अलग से इसको, कि लोकसभा के टोटल सदस्य हैं वो कितने हैं, कैसे हैं, तो वो देखना एक बार। 552 के हिसाब से अगर आप देखोगे कि टोटल आपके 552 सदस्य हैं, इसमें राज्यों के भी होते हैं, राज्यों के सदस्य, यानी जो आपके 28 राज्य, पहले मैं 29 राज्य के हिसाब से बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर राज्य था उस समय की बात है, तो इसमें से 530 आपके राज्यों से सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य होंगे, मूल संविधान के अनुसार अगर देखा जाए या पुराने संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो वो होंगे 520। जब ये 552 सदस्य संख्या की गई, उससे पहले केंद्र शासित प्रदेशों से 525 हुआ करते थे, वर्तमान में 520। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना उस समय मैं यहां लिख रहा हूं, ये हो गए तो 520 और 30 550। दो जो बच गए वो सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, और ये दो सदस्य होते हैं ये मनोनीत किए जाते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है। तो इस आधार पर अगर आप देखो तो 550 सदस्य होते हैं निर्वाचित, यानी ये 550 सदस्य, ये जो वयस्क मताधिकार होता है इसके आधार पर 550 सदस्यों का चुनाव होगा। ये दो एंग्लो इंडियन मनोनीत होंगे। ये कौन मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, राष्ट्रपति द्वारा, यानी देश का जो संवैधानिक शासक है राष्ट्रपति। ये कितने सदस्य लोकसभा में मनोनीत करता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि लोकसभा के टोटल सदस्य वर्तमान में अधिकतम 552 हैं, वर्तमान में 545। चुनाव कितने का होता है, 550 का, जिसमें 30 राज्यों से और आपके केंद्र शासित प्रदेशों से। यहाँ आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, मैं इनसे बताया मैंने, 7 केंद्र शासित प्रदेश 7 से, और यहाँ राज्यों से, कितने राज्यों से, 28 और 29 राज्य, जब जम्मू कश्मीर राज्य था उस समय की बात है। तो ये तो है पहले की बात। अब ये 545 हैं, इनको मैं बांटता हूं अलग तरीके से कि कितने जो 545 है वो कहां कहां से, क्योंकि हम वर्तमान वालों को ही तो देखेंगे, वोट हम वर्तमान वालों को ही देते हैं, पुराने वाले को नहीं देते हैं। तो 545 जो सदस्य हैं, मूल संविधान में 500 थे, अब अधिकतम हो सकते हैं 552, वर्तमान में है 545। ये लोकसभा के 545 सांसद हैं। अब इन 545 का किस तरीके से विभाजन करेंगे, इस तरीके से तो विभाजन संविधान में व्यवस्था की गई है कि ये राज्यों को सीट दे दी गई, ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीट होंगी, और ये आपके मनोनीत वाले को तो कोई नहीं छेड़ सकता, क्योंकि दो की व्यवस्था ये क्यों की गई है, ये एंग्लो इंडियन क्यों होते हैं, क्यों यहाँ रखे जाते हैं, ये इसलिए क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन रहा था, तो अंग्रेजों का भी प्रतिनिधित्व भारत में होना चाहिए। अंग्रेजों के प्रतिनिधित्व के रूप में इसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 2 सदस्य होते हैं लोकसभा में, 2 ही सदस्य। अब इसके अलावा ये एंग्लो इंडियन कहलाते कौन है, एंग्लो इंडियन अंग्रेजी भारतीय, यानी अंग्रेज और भारत
दोनों के होने चाहिए। अब इसमें या तो उसमें माता पिता में से एक भारत का हो सकता है, एक हो सकता है, दोनों नहीं होंगे। अगर दोनों हो गए तो भारतीय हो गए। अब इसके अलावा एक आंग्ल यानी अंग्रेजी होनी चाहिए, अंग्रेज। तो अंग्रेजों में भी यहाँ इसकी जगह एक शब्द और आता है यूरोपीय मूल के, यूरोपीय मूल के। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि राष्ट्रपति आपकी लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। यहां मैंने लिखा है मनोनीत और ये है निर्वाचित अपने मन से। तो इसमें कितने सदस्य? 2 सदस्य। क्वेश्चन पूछता है कि एंग्लो इंडियन कितने सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है, तो 2। इसकी जगह यूरोपीय मूल के कितने सदस्यों को, तो उस समय भी आप मुझसे लिखोगे 2 ही, याद रखना है। अब वर्तमान में जो सदस्य हैं मैं इसका विभाजन कर रहा हूं, तो ये 545 जो हैं इसमें से 530 राज्यों के लिए रखे गए थे, राज्यों के लिए 530, यानी हमारे जो राज्य हैं आज के समय राज्य हैं 28 से, क्योंकि एक राज्य है वो केंद्र शासित प्रदेश। मैं यहाँ जम्मू कश्मीर बनने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को मिला के ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, है ना, केंद्र शासित होने पर या बनने पर यानी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जब कब हटाया गया, ये 5 अगस्त 2019 से। इस समय एक संसद से पारित होके राष्ट्रपति के पास चला गया, तो ये राज्य से केंद्र शासित प्रदेश की सूचना 31 अक्टूबर 2019 से, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य से क्या बन जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, तो वर्तमान में यहाँ केंद्र शासित प्रदेश के कितने सदस्य होंगे मैं लिख रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित से कितने होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से, मैं यहाँ लिख रहा हूं। और इसके अलावा इसमें से कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, तो वो मनोनीत आपको यहां बताया है, तो मनोनीत, ये मनोनीत कितने होंगे ये भी ध्यान रखना है आपको कि मनोनीत वाले तो कोई बदलाव नहीं किए गए, तो मनोनीत होते हैं वो याद रखेंगे 2, और जो एंग्लो इंडियन हैं, आंग्ल भारतीय हैं, वो आपके मनोनीत सदस्य के रूप में ही रहते हैं। एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय मूल के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब जो ये 530 हैं ये आपके राज्यों से थे। अब जो व्यवस्था बदली, जम्मू कश्मीर भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो इसके बाद में इसमें से राज्यों में से केंद्र शासित प्रदेशों में भी सीट जाएगी ना, तो इसके लिए यहां से सीट शामिल कर दी गई, 6 सीट उठाई गई। तो 530 में से 6 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 524। इसको ध्यान रखोगे आप, ये वर्तमान में आपको मिलेंगे। और इसी के अनुसार मैं बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित बनने के बाद आपको ये भी ऑप्शन में मिल सकता है कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, मैं वो सारा बता देता हूँ। यहाँ वाला है वो अभी पहले इधर वाले बता के फिर इधर बताएंगे, क्योंकि इधर से कुछ व्यवस्था इधर कर ली गई है, आपके जम्मू कश्मीर में शामिल कर दी गई है। तो इसलिए 524 हैं आपके राज्यों से। जितने भी राज्य हैं उस राज्यों की जनता के द्वारा, ये व्यक्ति आपकी जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनता इसको वोट डाल के निर्वाचित कर देती है। अब राज्यों से भी, राजस्थान से कितने सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं, क्योंकि राजस्थान एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्यों से राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान देश का एक राज्य है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान से कितने लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, वो है आपके 25 सदस्य।
टोटल 25 सदस्य राजस्थान से निर्वाचित होते हैं। राजस्थान से 25 सदस्य। और इसमें एक बार बांट देते हैं, फिर अलग से लिख देंगे। आपके केंद्र शासित प्रदेशों से टोटल कितने हो गए, यहां वाले पहले वाले में 20 थे, टोटल कितने, देखो व्यवस्था की गई है कि 20 सदस्य निर्वाचित होंगे सारे केंद्र शासित प्रदेशों से। जनसंख्या के हिसाब से इसकी सदस्य संख्या है वो निर्वाचित होते हैं, मैं भी बता दूंगा कितने सदस्यों पर इसके सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी 5 लाख पर एक सदस्य का चुनाव होता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों से 20 ये और 6 इधर से आगे, तो वर्तमान में 26 अधिकतम। कितने होंगे अधिकतम, 26 होंगे, ज्यादातर 26 हो सकते हैं। अब इसमें हमारे केंद्र शासित प्रदेश आज के समय 9 हैं, 9 में बांट रखा है। यहाँ विधानसभा के यहाँ सदस्यों की जो संख्या है केंद्र शासित प्रदेशों की, उसको 9 में बांट रखा है। 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक करके बनाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी उनकी लोकसभा के आधार पर अलग अलग रखा गया है। तो 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से टोटल जो सदस्य होते हैं वर्तमान में 19 निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं। कितने निर्वाचित होते हैं, 19 निर्वाचित सदस्य आपकी लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों से 26 में से 19 का ही चुनाव होता है। अब 19 के कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं अलग से। आप में सबसे अधिक दिल्ली से 7 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विधानसभा भी है, तो इस तरीके से दिल्ली से 7। फिर है 5 सदस्य जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, 5 सदस्य जम्मू कश्मीर से निर्वाचित होंगे, 5 सदस्य। अब कितने हो गए, 7 और 5 12, बच गए कितने, 7। तो ये जो 7 सदस्य हैं एक एक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गए। तो ये 7 एक तो लद्दाख से, क्योंकि लद्दाख से, ये लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर का पहले जिला हुआ करता था, अब राज्य बना गए। राज्य से जम्मू कश्मीर का विभाजन करके लद्दाख को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा, तो वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो एक सदस्य है वो केंद्र शासित प्रदेश से। एक है आपके चंडीगढ़ से, क्योंकि सारे केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखेंगे। फिर है एक दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली से एक सदस्य होता है। एक सदस्य है इधर, एक जो सदस्य है वो इधर लिख देता हूं मैं, वह आपकी दमन दीव से। दमन द्वीप भी हो सकता है, ये द्वीप पर भी लिखा हुआ मिल सकता है। एक सदस्य है वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निको द्वीप से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां भारत का अंतिम छोर माना जाता है। फिर एक है आपका पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी भी कहते हैं, और एक आपकी लक्षद्वीप। ये हो गए आपके लक्षद्वीप, हो गए 7। तो इस तरीके से ये आपके जो आपकी लोकसभा है उस लोकसभा के सदस्यों का विभाजन किया गया है, बांटा गया है कि किस राज्य से कितने लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, चुनाव होता है। दोस्तों याद ये रखना है, मूल संविधान में 500 व्यवस्था की गई, आज 552 अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान में चुनाव 545 का होता है। यहाँ मैंने 552 का अधिकतम का विभाजन किया है। तो ये राज्य से तो 530 के 30 ही होते हैं इधर के आधार पर देखें तो। जम्मू कश्मीर राज्य है उस समय के हिसाब से, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 ही होते हैं, और 2 आपके एंग्लो इंडियन में कोई फर्क नहीं है, वो तो इधर भी रहेंगे। जब जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है उस समय की व्यवस्था 530 में से 6 सीटें जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश 2 भागों में होता है, तो उसको 2 भागों में उसकी सीटें बांट दी गई। तो 6 इधर चले गए, तो इधर तो हो गए 26। इसके आधार पर देखें तो अधिकतम होंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है वो क्या तरीके से पूछेगा कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर विभाजन के बाद या इस तारीख के बाद देता है 21 अक्टूबर 2019 के बाद
केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं। ये तारीख के बाद की पूछता है, या जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कितने सदस्य लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से, तो आपके वर्तमान में निर्वाचित होते हैं 19 सदस्य। कितने सदस्य? 19 सदस्य आपकी लोकसभा में चुने जाएंगे, जो आपके केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करेंगे। 19 में से सबसे अधिक 7 दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से 5 सीटें रखी गई हैं, 5 दिया जम्मू कश्मीर ने, और 20 लद्दाख बनाए हुए अलग, तो बिन 1 सीट। फिर एक चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश, 2 राज्यों की राजधानी, हरियाणा चंडीगढ़ की, हरियाणा चंडीगढ़ की भी तो है, हरियाणा और पंजाब की। फिर दादर नगर हवेली और दमनदीप दोनों से अलग अलग एक एक हो गई। फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, इनसे केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ये राज्यों की विधानसभा के सदस्यों का, इसमें राज्यों की विधानसभा के साथ साथ यहाँ तो है हमारी जो केंद्र की संसद के रूप में, लोकसभा है उसके सदस्यों के रूप में। विधानसभा के सदस्यों का यहाँ वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता है, वो एक मतदाता के रूप में इसके सदस्यों को वोट जरूर डाल सकता है, क्योंकि सांसद राजस्थान से कोई भी सांसद तो राजस्थान के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भी एक मतदाता के रूप में हो सकते हैं, तो वो वोट डालेंगे। अब सबसे अधिक और सबसे कम कहां कहां निर्वाचित होते हैं, तो इस लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य, सर्वाधिक सबसे अधिक सदस्यों वाला राज्य, सदस्यों वाला राज्य कौन सा है? जिस राज्य से सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। यहाँ 5 लाख पर लगभग एक व्यक्ति का निर्वाचन होता है, कि जहाँ 5 लाख की जनसंख्या होती है वहाँ एक लोकसभा का सदस्य का चुनाव हो जाएगा। तो सर्वाधिक सदस्य हैं वो आपके, क्योंकि जनसंख्या की भारत में देखिए तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक, 2011 की जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद में होती है, लेकिन अभी नहीं हुई, तो सबसे अधिक सदस्य जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उसी से तो निर्वाचित होंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा के सदस्य अधिकतम उत्तर प्रदेश से होते हैं, वो कितने होते हैं दोस्तों? 80 निर्वाचित किए जाते हैं अधिकतम। सबसे कम जिस राज्य की जनसंख्या सबसे कम होगी उस राज्य से सबसे कम सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो इसमें देखें तो आपके जो एक तो गोवा है, एक नागालैंड और एक मिजोरम, इन तीनों से एक एक सदस्य, इधर से एक और गोवा से एक एक सदस्य, इस तरीके से ये सदस्यों का निर्वाचन होता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछेगा राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन पूछता है राजस्थान से संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों के मिला के अलग अलग हो जाएंगे, तो वो एक जगह वो संसद में चलेगी, दोनों सांसद के रूप में होते हैं, तो वो तो हो जाएंगे अलग से। आगे वाले जब क्वेश्चन ये पूछे कि संसद में राजस्थान से संसद के सदस्य टोटल, तो संसद में एक सदन आपकी लोकसभा में 25 और आपकी राज्यसभा में 10, टोटल 35 सदस्य राजस्थान से लोकसभा की संसद के निर्वाचित होते हैं, जिसमें संसद के सदस्य होते हैं वो होंगे आपके 25 सदस्य। तो क्वेश्चन जो बनता है वो साधारण तरीका है, फिर से बता देता हूं। मूल संविधान में 500, वर्तमान में अधिकतम 552 हो सकती है, 545 होते हैं सांसद, वर्तमान में व्यवस्था की गई जिसमें 2 मनोनीत। तो क्वेश्चन एक और पूछता है कि लोकसभा के या फिर देश को कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। क्वेश्चन आता है कि भारत को कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा है, या भारत में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। तो देखो जिनका चुनाव होता है, जनता वोट डालती है, तो देखो ये 524 तो ये हो गए, तो 524
524। अगर इसके हिसाब से देखोगे तो 530 हो गए, 30 20 50 होते हैं, लेकिन 5 खाली करेंगे इसमें। 524 तो ये, और 19 ये केंद्र शासित प्रदेशों वाले, तो टोटल हो जाएंगे 543। 543 सदस्यों का ही भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये दोस्तों हमारी लोकसभा की योग्यता सदस्यों की, इसके सदस्यों का विभाजन किस तरीके से, कहाँ कितने सदस्यों का चुनाव होता है। कल दोस्तों लोकसभा की जो कार्य होते हैं इसके वो बताएंगे, और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके कार्य किस तरीके से निर्वाचन होता है, इसके अध्यक्ष किस तरीके से बनता है, और इसके अलावा जो आपके लोकसभा के कार्यों के साथ साथ इसकी अध्यक्षता जब इसके सदस्यों के द्वारा की जाती है, लोकसभा का सदस्य, तो उसको किस तरीके से अध्यक्ष बनाया जाता है, कितने सदस्य होंगे, तब लोकसभा का जो सत्र होता है या लोकसभा की बैठक होती है, कितने सदस्य उपस्थित होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।